ग्विडो क्रोसेटो ये डिफेंस मिनिस्टर हैं इटली के, और ये आके मिलते हैं राजनाथ सिंह जी से। अपने दिल्ली में मानेकशॉ सेंटर है और कैंटोनमेंट में, और वहां पे मिलते हैं और कई मुद्दों पे बातें होती हैं। लेकिन एक पॉइंट है जो कि राजनाथ सिंह जी उनको बोलते हैं, और ये बोलते हैं कि देखिए, अब पाकिस्तान के साथ जो है ना, सेंसिटिव टेक्नोलॉजी आप शेयर मत करिए। और ग्विडो क्रोसेटो राजनाथ सिंह जी को वादा करते हैं कि हाँ, जो टेक्नोलॉजी हम आपको देंगे वो हम पाकिस्तान के साथ शेयर नहीं करेंगे। अब इंडिया प्रेशर डाल रहा है इटली पे कि पाकिस्तान के साथ, देखिए बात साफ सीधी है, ये इंडिया को, मैं तो बहुत पहले से कहता चला आ रहा हूं, डोंट शेयर। चाइना के साथ वैसे भी शेयर नहीं। ये हालात हैं इन बहादुरों के। एक तरफ हमें क्रश करने के लिए ये कहते हैं कि पाकिस्तान तो बहुत छोटा मुल्क है, हम उसके बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हैं, हम उसे क्रश कर देंगे, तबाह कर देंगे, हमारे पास फलाना मिसाइल और फलानी टेक्नोलॉजी है। और अब हालात इस नहज पर पहुंच गए हैं कि यूरोप के मुल्कों की मिन्नतें शुरू कर दी हैं कि पाकिस्तान को तुम टेक्नोलॉजी नहीं दोगे। ये हालात पहुंच चुके हैं। एक तरफ ये क्लेम करते हैं, आगे चलकर शायद इसमें भी ये क्लेम करे कि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है। भाई पैसे नहीं है तो हमारे मामे क्यों लगते हो? ज़ाहिर है हमारे पास पैसे होंगे तो हम इक्विपमेंट खरीदेंगे, चाहे जिस भी मुल्क से खरीदें, इटली हो या कोई भी यूरोप का कंट्री हो या अमेरिका ही क्यों ना हो या चाइना ही क्यों ना हो। अब अनऑफिशियल सोर्स से इटली की तरफ से ये खबर निकल कर सामने आ रही है कि इटली ने इतना ज़रूर उन्हें बता दिया कि हम पाकिस्तान को वो वाले इक्विपमेंट नहीं देंगे जो हम तुम्हें देते हैं। और ये तो थंब रूल है डिफेंस इंडस्ट्री का। अगर भारत को S-400 मिल रहा है रशिया से तो वो कभी भी पाकिस्तान को S-400 नहीं देगा। पाकिस्तान को कोई और डिफेंस सिस्टम दे सकता है अगर पाकिस्तान उसे खरीदना चाहे तो। S-300 दे सकता है या S-400 से कोई एडवांस देगा, क्योंकि एक मुल्क के साथ एक वक्त में जो एग्रीमेंट होता है उसका जो एनिमी कंट्री होता है उसे सेम टेक्नोलॉजी नहीं दी जाती। ये थंब रूल है डिफेंस इक्विपमेंट इंडस्ट्री का। अब भारतीय इस पर खुश हो रहे हैं कि इटली के वजीर दिफा ने कह दिया कि हम पाकिस्तान को वो वाला इक्विपमेंट नहीं देंगे जो हमने भारत को दिया। जबकि जो अनऑफिशियल सोर्सेज हैं वो ये कह रहे हैं कि इटली ने वाजे किया है कि पाकिस्तान भी हमारा पार्टनर है, हमसे थोड़े सही लेकिन कुछ इक्विपमेंट ज़रूर ख़रीदता है और उसकी हम तरसील जारी रखेंगे। इस पर बड़ी तकलीफ हो रही है, भारतीयों को मिर्चें लग रही हैं। सोशल मीडिया पर ख़ास इनका बड़ा मजाक उड़ रहा है उस बात पर कि तुम अब लोगों की या तुम अब मुल्कों की मिन्नतें करने लगे हो, हालांकि तुम पाकिस्तान से कई गुना बड़े हो, तुम्हारा डिफेंस बजट बहुत ज़्यादा है। तुम मिन्नतें तरले कर रहे हो कि पाकिस्तान को ये इक्विपमेंट तुमने नहीं देने, डिफेंस का कोई भी एग्रीमेंट नहीं करना, लोग तुम्हारी ही सुनेंगे। बहरहाल सुनते हैं इस गोबर आर्य की ये क्या इरशाद फरमा रहा है इस सारे मामले पर। नहीं करते, चाइना के साथ इनकी दुश्मनी है ऑब्वियसली, लेकिन दे शुड नॉट शेयर एनीथिंग विथ पाकिस्तान। अब मैं आपको बताता हूं क्यों। हम लोग पाकिस्तान पाकिस्तान उसके बारे में बातचीत करते हैं फॉर वेरियस रीजंस। एक इतिहास है, एक हिस्ट्री है। पाकिस्तान खतरा नहीं है भारत के लिए। ये कितनी भी सबमरीन चाइना से खरीद ले, कुछ भी खरीद ले, अब ये सब पाकिस्तान खतरा नहीं है, लेकिन मुल्कों को मिन्नतें करके ये कहना है कि पाकिस्तान को इक्विपमेंट नहीं देना। बातें मैं क्यों बोल रहा हूं, और इटली के डिफेंस मिनिस्टर और भारत के डिफेंस मिनिस्टर के बीच में बातचीत हो रही है, इसका इससे क्या कनेक्शन है? कनेक्शन यह है कि आप जो भी पाकिस्तान को देंगे, माना कि इटली ने पाकिस्तान को कोई टेक्नोलॉजी दी, अमेरिका ने पाकिस्तान को कोई टेक्नोलॉजी दी, किसी ने पाकिस्तान को कुछ भी दिया, आप ये सोचिए, लोग ये कहते हैं कि साहब हमारी सेल हो गई, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज हैं, राइट? दे आर वेरी कीन टू मेक अ सेल, एंड इन सर्टन वेपन कैटेगरीज दे हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। अपनी 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 उनको सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। वो अमेरिकन कंपनी हो, वो कोई भी कंपनी हो, जब वो हथियार बेचेगी किसी फॉरेन पावर को तो जाहिर सी बात है परमिशन लेगी। चलिए, आपने परमिशन दे दी, पाकिस्तान ने पैसा दे दिया। अब इसमें दो तीन सवाल आते हैं। पाकिस्तान के पास पैसा कहां से आया? पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। यही बातें करते करते अपने 6 जहाज ही बेशरम गिरवा चुके हैं कि पाकिस्तान के पास ना इक्विपमेंट है ना पाकिस्तान के पास पैसा है। दुनिया भर में जलील हुए हैं यही बात करते करते, और अभी भी यही बात कर रहे हैं। तो भाई ना हमारे पास पैसा है ना डिफेंस इक्विपमेंट है, तो शुरू करो ऑपरेशन सिंधु 2.0। तो $1 अरब के लिए IMF के सामने खड़े रहते हैं। इटली देता है, कोई भी देश पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी देता है, वो सीधी सीधी टेक्नोलॉजी चाइना के पास जाती है। पाकिस्तान ने यही काम करा था जब सील टीम सीधी सीधी चाइना के पास आती है। चाइना के पास तो टेक्नोलॉजी है ही नहीं। दुनिया का दूसरा सबसे टेक्नोलॉजी में एडवांस, खासकर डिफेंस टेक्नोलॉजी में एडवांस मुल्क है चाइना, अमेरिका के बाद। और ये कह रहे हैं कि इटली के कोई पुर्जे पाकिस्तान लेगा और पाकिस्तान वो चाइना को देगा, और ताकि वो उसकी कॉपी बना दे। यही कहने का मतलब है ना इसके, कि पाकिस्तान के पास जो भी इक्विपमेंट आता है पाकिस्तान वो दे देता है चाइना को। J-10C पाकिस्तान के पास था और उसी से हमने राफेल गिराया, जो कि चाइनीज़ जहाज़ था। PL-15 चाइनीज़ मिसाइल था, टोटल इंडिजिनस था चाइना का। और दूसरा, रशिया चाइना का पार्टनर है। अगर कोई डिफेंस इक्विपमेंट की उसे कमी होती है
तो रशिया है उसे शेयर करने के लिए, तुम ना टेंशन लो। 6 आई थी एबटाबाद, आपको याद होगा कि सील टीम 6 आई, ओसामा बिन लादेन को मार के उसकी बॉडी ले गई, लेकिन एक हेलीकॉप्टर उनका क्रैश हो गया। वो स्टेल्थ हेलीकॉप्टर था, वो ब्लैक हॉक के प्लेटफॉर्म पे था, लेकिन इट वाज स्टेल्थ, इट वाज अ मॉडिफाइड हेलीकॉप्टर। उसके अंदर काफी सीक्रेट टेक्नोलॉजीज थी। सीधा पाकिस्तान ने काम किया कि उस हेलीकॉप्टर को उन्होंने ब्लो अप कर दिया, लेकिन ब्लो अप करके भी पूरा हेलीकॉप्टर खाक तो नहीं हो गया ना, तो जितने भी उसके टुकड़े टुकड़े थे सब जमा करे और सीधा भेज दिया चाइना। चाइना उसको रिवर्स इंजीनियर करके रेप्लिकेट करना उसने शुरू कर दिया। तो ये सबसे बड़ा खतरा है, सिर्फ भारत के लिए नहीं, इट इज अ डेंजर फॉर इटली ऑल्सो, इट इज अ डेंजर फॉर एवरी सिंगल कंट्री। आपको क्या लगता है, अमेरिकन ने अगर बहुत पहले पाकिस्तान को F-16 दिए थे, तो पाकिस्तान ने पूरा F-16 खोल के चाइना के सामने नहीं रख दिया होगा कि भाई अब देख लो कैसे ये ये कैसे टेक्नोलॉजी आती है चाइना के पास। चाइना ने तो कुछ इन्वेंट नहीं करा, चाइना तो नकल मारने में एक्सपर्ट। अच्छा, अब हम वापस पॉइंट पे आते हैं। भारत ने अब खुल के, पहले भारत खुल के नहीं बोलता था, लेकिन ऑफ कोर्स देयर वर दीस टर्म्स एंड कंडीशंस। अब भारत ने खुल के बोलना शुरू कर दिया, मीडिया में आना शुरू हो गया है कि अगर आप पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी देते हैं तो भारत के दरवाजे बंद है, अब आप चुन लीजिए, क्योंकि पाकिस्तान आपसे भीख मांगेगा, पाकिस्तान कहीं से पैसे जुगाड़ करेगा, तब आप पाकिस्तान को कुछ माल बेचेंगे, भारत आपको डॉलर देगा सीधे, जो भारत को खरीदना है। ठीक है, तो इनको एश्योरेंस मिल गया, नहीं साहब हम नहीं देंगे। जब 2016 में अमेरिका ने F-16 बेचे थे पाकिस्तान को, तब भी भारत ने ऑब्जेक्ट करा था। जब रिसेंटली उन्होंने उसकी रेट्रोफिटिंग के लिए और रिपेयर्स के लिए और अपग्रेडेशन के लिए पैसे दिए थे, तब भी भारत ने ऑब्जेक्ट किया था। दोस्तों, बात है 2010 की। उस समय फ्रांस कुछ प्लेटफॉर्म्स बेचने के चक्कर में था पाकिस्तान को, फ्रांस। भारत ने साफ मना कर दिया कि बॉस यू कांट डू दैट, यू कैनॉट डू दैट, आप ये कर ही नहीं सकते, आपको अलाउड ही नहीं है, वी डोंट लाइक इट। इंडिया फ्रांस को कह रहा है आपको अलाउड ही नहीं है। जाहिल का बच्चा कौन सी दुनिया में रहता है। अपने हालात देखे हैं तुम लोगों ने कि तुम दुनिया को ये कह सको कि तुम नहीं बेच सकते। रीज़न ये हुई थी कि एक बड़ी ऑफर इंडिया लेकर चला गया था उनके पास कि हम तुमसे ये खरीदेंगे अगर तुम पाकिस्तान को ना दो। और प्राइवेट कंपनीज होती हैं, लालच होता है उनका, बिजनेस होता है, बिजनेस इंटरेस्ट होते हैं, इस वजह से उन्होंने होल्ड कर लिया और पाकिस्तान ने फिर दूसरे बायर से वो खरीद लिया इक्विपमेंट जो उसे चाहिए था। ये बेशरम कह रहा है कि हमने कहा है ना 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 तुम नहीं खरीद सकते, तुम्हें इजाज़त नहीं है। इतनी औकात है इन भारतीयों की किसी मुल्क को इजाज़त देने और न देने की, खासकर यूरोप के ममालिक को। तुम कांगू शांगू और ये छोटे मोटे युगांडा मुगांडा को जाकर उन पर रोक छोप डालो। इवन के नेपाल तक इन पर लानतें भेज रहा है। नेपाल ने इनकी तरफ से जितने भी माल आता है ना नेपाल के अंदर, उस सब पर टैक्स भी लगा दिया है। और कई ऐसे फूड आइटम्स हैं जिन पर मुकम्मल पाबंदी भी लगा दी है जो इससे पहले कभी नहीं लगी। वहां पर भी ये चीखा ही मारता नजर आया ये बेशरम। तो फ्रांस ने फिर पुल बैक कर दिया। तो ऐसे कई सारे ऐसे वाकये हैं जिसमें कि भारत मना कर रहा है कि यार यू कांट। इशू पाकिस्तान का नहीं है। देखिए, चाइना तो वैसे नहीं लेगा बाहर से कहीं से, चाइना खुद चोरी वोरी करके टेक्नोलॉजी अपनी कर लेता है मामला। लेकिन अगर आप पाकिस्तान को बेचते हैं, इट लैंड्स अप इन चाइना इमीडिएटली, मतलब वो 24 घंटे भी नहीं बीतते उसको, वो काम अपना खत्म करके चाइना को पहुंचा देते हैं। आप जो दे दीजिए उनको, आप पाकिस्तान को कुछ दे दो, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा। आप एक राइफल दे दो उनको, एक राइफल दे दो उनको इंपोर्टेड, या आप उनको न्यूक्लियर सबमरीन दे दो, सब चाइना पहुंचेगा। चाइना सीधी बात कहता है कि यार इसकी पूरी टेक्नोलॉजी हमें समझनी है, पैसे बताओ। और ये लैंग्वेज पाकिस्तानियों को भरपूर समझ में आती है, पैसे बताओ। वो पैसे बता देते हैं, चाइनीज पैसा मारते हैं इनके मुंह पे और चाइनीज टेक्नोलॉजी ले जाते हैं। लेकिन अब भारत ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर दिया है और धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है कि भारत को और अग्रेसिव होने की जरूरत है, नॉट जस्ट इन द फील्ड ऑफ डिफेंस। बच्चे, तुम सबसे पहले ट्रम्प के सामने अग्रेसिव हो, जो रोजाना तुम्हारी पतलून उतारता है। तुम्हारी कौम के बारे में उसने कहा था कि ये तो जहन्नमी है, हेल होल, ये वर्ड यूज किया उसने तुम लोगों के लिए। घटिया और पता नहीं क्या क्या कुछ कहता है तुम लोगों के बारे में। वहां तुम्हारी इज्जत कहाँ होती है, वहां तुम्हारा ये जोश कहाँ होता है। इटली से भी इन्होंने रिक्वेस्ट की है, कोई बदमाशी आंखें नहीं दिखा भी नहीं सकते, इनकी इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी औकात नहीं है इनकी। दुनिया को पता है पाकिस्तान से 1 साल पहले इन्होंने चपेड़ें खाई हैं और अभी ये बदमाशी दिखा रहे हैं अपने मीडिया के ऊपर, अपने सोशल मीडिया के ऊपर कि हमें मजीद एग्रेसिव होना चाहिए। होके दिखाओ, तुम ट्रम्प के सामने ही होके दिखा दो। नॉट जस्ट इन द फील्ड ऑफ डिफेंस, एवरी सिंगल थिंग। अगर कोई गवर्नमेंट का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, कोई गवर्नमेंट का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, तो आप ये बोलिए कि यार अगर आपको ये अरबों डॉलर का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग, राइट, एंड नॉट नेसेसरली रिलेटेड टू डिफेंस।
तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोलना चाहिए कि इफ यू आर डूइंग बिजनेस विद पाकिस्तान, आई एम सॉरी यार, वी आर नॉट गिविंग यू दिस मनी। यू आर सॉरी। जो इन्होंने जीई कंपनी को अमेरिका की 1.5-2 अरब डॉलर दे रखे हैं ना, आज से 3-4 साल पुराने, पहले उसके इंजन्स ही लेकर दिखा दें। जो तेजस के लिए, मार्क 2 के लिए, मार्क 1 के लिए इन्होंने इंजन्स लेने थे, वो अभी तक ले नहीं पाए। और इनकी बढ़ के सुनिए आप। ये हालात हैं जी इस गोबर आ रही है कि मजीद मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसी तरह की बकवास आगे भी इसने करनी होगी। तो आपकी क्या राय है वो ज़रूर बताइएगा कि इटली की अब ये मिन्नतें करने लग चुके हैं, बाकी ममालिक की भी करेंगे। इनके डेलीगेशंस भी गए थे इन ममालिक कि पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क करार दो, वो भी किसी ने नहीं माना और ये बात भी नहीं मानी। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।